जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि में। हम लोगों ने आज एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का एनालिसिस कर चुका है और सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। थर्ड शिफ्ट वाले बच्चे गए हैं एग्ज़ाम देने, वो जैसे बाहर आते हैं थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आपको हर शिफ्ट का पीडीएफ शिफ्ट वाइज और साथ ही साथ आपको मतलब ऑल शिफ्ट का पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और नाम दोनों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज के 16 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को। चलिए पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, फूलदेई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फूलदेई त्यौहार जो है वो आपका उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका आंसर आपके सामने दिया गया है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अंडर 90 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था और इंडिया जो है इसका विजेता था। इंडिया, और इंडिया किसको हराया था? तो इंडिया इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। आप देखेंगे गुलाबो एस्पेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो गुलाबो एस्पेरा जो है आपकी काल बेलिया नृत्य शैली से संबंधित है। गुलाबो एस्पेरा काल बेलिया नृत्य शैली से आपकी संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और नीति आयोग की स्थापना 2015 में आपकी हुई थी। ठीक है, और योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, नीति आयोग का आपका अध्यक्ष जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न आपका सेकेंड शिफ्ट में आया है कि विटामिन डी की कमी से दांत और हड्डियों में किस चीज़ की कमी होती है? तो विटामिन डी और सी से दांत और हड्डियों में किस चीज़ की कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से होती है आपकी कैल्शियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपका है क्या, देख लीजिए आप यहाँ पे, बांस आपका टपक सिंचाई पद्धति किस राज्य में प्रचलित है? तो ये जो है आपका किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपका मेघालय राज्य में प्रचलित है बांस टपक सिंचाई पद्धति। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, हरित क्रांति की जो जनक थे नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। सबसे पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉन्ग ने ही किया था। वो किस देश के थे? तो वो आपके अमेरिका के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 1867 में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आपके थे आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि फीफा 2022 में कौन सा देश उप विजेता रहा? तो फ्रांस जो है फीफा 2022 का विजेता रहा और आपका देखिए उप विजेता रहा। अर्जेंटीना आपका विजेता रहा और अर्जेंटीना में ही आपके लियोन मेसी थे। ठीक है, पुर्तगाल में आपके कौन थे? तो वो आपके थे रोनाल्डो। ठीक है, ये आपके सेकेंड शिफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है। ठीक है, चलिए सेकेंड शिफ्ट का आपने देखा, अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम लोग ला रहे हैं और साथ ही साथ आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो एकदम अभी हम लोग टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको डाल दिए हैं, आप जाके सर्च करेंगे। ठीक है, एजुकेशन विद शशि, और इसी के बाद आप टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चंस है, पहला नंबर क्या पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि मेंडलीफ आवर्त सारणी का नाम जो है काम शुरू किया उस समय, मेंडलीफ आवर्त सारणी का जब काम स्टार्ट हुआ था सारणी के ऊपर, तो उस समय कितने तत्व थे टोटल? तो टोटल उस समय आपके 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। देखिए 42वां संविधान संशोधन को बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाएंगे, यहीं से आपके प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपके 51A में और भाग आपके 4A में है। साथ ही साथ आप देख लीजिए संविधान के 42वां संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, देखिए और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे। चलिए अगला आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चंस आपका जीएसटी से पूछा गया था कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जुलाई 2007 को शुरुआत हुई थी।
101वां संविधान संशोधन के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए एक आया था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दर से आया था क्वेश्चन, तो इसके बारे में क्वेश्चंस तो एक स्टूडेंट ने एग्जैक्ट नहीं बताया, लेकिन उसने बताया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से क्वेश्चंस आई थी, तो हमने इसकी पूरी डिटेल्स आपको दे दी है। इसमें से जो भी आपकी आंसर थी आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आया था कि आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है। तो आयात पर नियंत्रण करने के लिए जो उपयुक्त कारक है वो आपका है आयात पर टैरिफ और कोटा लगाना। ठीक है ना, टैरिफ और कोटा लगाना। टैरिफ का मतलब क्या होता है, आयात शुल्क को कहते हैं टैरिफ। ठीक है, चलिए पश्चिम बंगाल का राज्यपाल से आपके क्वेश्चंस आए थे, तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं CV आनंदा बोस बने हैं। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या आया था देख लीजिए। अगला प्रश्न आया था कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है। तो पता नहीं कौन सा ऑप्शन था, 4 ऑप्शन थे, जिसमें से 3 ऐसे देश थे जो कि राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेते हैं, और एक देश थे जो कि आपके राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और अफ़गानिस्तान, ये सारे राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए, सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो सिक्किम में आपके टोटल कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, लोक नृत्य है, तो सिंघी छाम, याक छाम, तवांग सेल्लो और मारूनी नाच, ये सारे सिक्किम के लोक नृत्य हैं आपके। देख लीजिए इसमें से जो भी ऑप्शंस में था आप आंसर वही करके आए होंगे। चलिए लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हो गए हैं। तो लोकसभा के चुनाव टोटल अभी तक 17 बार कराए जा चुके हैं। ठीक है, और 18वीं बार लोकसभा के चुनाव मई में आपकी 2024 में कराई जाएगी। चलिए अगली प्रश्न आपकी क्या है, तो यूपी विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, गोला गोरखनाथ में हुए उपचुनाव में विजेता कौन थे। तो अमन गिरी, जो कि बीजेपी के आपके हैं, अमन गिरी विजेता थे। ठीक है, और साथ ही साथ आपके कौन थे, रामपुर सक्सेना भी थे। तो चलिए दोस्तों, ये आपके फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम का आपका फुल एनालिसिस वीडियो था, और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ जाएं।